नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ और मार्मिक वेद मंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। मंत्र है असुर्य नामते लोका अंधेना तमसावृता ता हस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ये मंत्र ईशोपनिषद के 3 नंबर में आपको मिल जाएंगे। ये मंत्र हमें चेतावनी देता है कि जो लोग अपने आत्मा का हनन करते हैं वे मृत्यु के बाद अंधकारमय ज्ञानहीन लोकों में चले जाते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं इस गूढ़ ज्ञान के पीछे छिपे 9-10 गहरे बिंदुओं को। बिंदु 1, आत्महंता कौन है? वे व्यक्ति जो अपने धर्म, आत्मा और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। जो लोग हमेशा भौतिक सुखों में ही लिप्त रहते हैं और अपने ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक में उन्हें ही आत्महंता कहा गया है। अब हम बिंदु 2 पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर असुर्या लोक का वर्णन किया गया है। असुर्या लोक का मतलब क्या है ये हम जान लेते हैं। असुर्या लोक वे लोग हैं जहाँ कोई प्रकाश नहीं है, यानी जहाँ ईश्वर, आत्मज्ञान या सत्य का कोई प्रकाश नहीं है। ऐसे लोकों में हमेशा अज्ञान, दुख और पुनर्जन्म की पीड़ा होती है। नंबर 3, अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार के लोग ऐसे लोकों में जाते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में न सत्य को पहचाना, न धर्म का पालन किया और न ही अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयास किया। आइए अब बिंदु 4 पर प्रकाश डालते हैं। आत्मा के विरुद्ध आचरण का क्या अर्थ है? अत्याचार, लोभ, वासना, नशा, आलस्य, अहंकार, इन सभी से आत्मा अपवित्र होता है। यह कोई आत्मा या परमात्मा की दिशा नहीं है। इसे शरीर और मन की गुलामी कहते हैं। बिंदु 5, वैदिक पथ से भटकने का दुष्परिणाम क्या होता है? आइए अब ये जान लेते हैं। वेदों का मार्ग ज्ञान, तप, सेवा, सत्य और ध्यान का मार्ग है। जो लोग इससे दूर भागते हैं वे लोग भटक जाते हैं, स्वयं से भी और परमात्मा से भी। बिंदु 6, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु यानी सिर्फ देह का अंत। आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है। जो लोग अपने जीवन में चेतना को जागृत नहीं करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के बाद भी अंधकारमय लोकों में भटकते रहते हैं। अब बिंदु 7 में हम ये जानेंगे कि हमें अपनी आत्मा का पोषण कैसे करना है। अगर हमें अपनी आत्मा को पोषित करना है तो सत्य का ज्ञान, सत्संग, ध्यान, जप, सेवा और ईश्वर की भक्ति करनी ही पड़ेगी। बिंदु 8, आत्मघाती जीवन से मोक्ष कैसे पाए? जो लोग स्वयं को पहचान लेते हैं, कोहम यानी मैं कौन हूँ का उत्तर खोजते हैं, वे लोग आत्मघाती नहीं आत्मदर्शी बनते हैं। यही मोक्ष की ओर पहला कदम है। बिंदु 9, आज का सच्चा संकल्प क्या हो? मैं अपनी आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लेके जाऊंगा या ले जाऊंगी। हम अपने कर्म, विचार और जीवन शैली को आत्मा के अनुरूप बनाएंगे। हम असुर्य लोक में नहीं, परमात्मा के लोक में जाना चाहते हैं। बिंदु 10, निष्कर्ष और प्रेरणा। यह मंत्र सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं है, हमें यह चेताने और जगाने के लिए है कि हमें अपने जीवन को केवल सांसों में नहीं, संवेदना में जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन को आत्मा के अनुरूप जीना सीखिए, क्योंकि अंत में वही लोग मिलेगा जैसा आपने इस जीवन में चुना है। यदि ये ज्ञान आप लोगों को उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में ये जरूर लिखें कि मैं आत्मघाती जीवन नहीं, आत्मदर्शी जीवन चाहता हूँ। और अगली बार हम बात करेंगे आत्मा को जानने के सरल तरीकों पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।